हमारा देश हजारों कठिनाइयों के बावजूद खुद को एक अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है। इनका श्रेय उन सभी जवानों को जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है और आज भी सीमा पर लड़ रहे हैं। आज भारत के पास थल सेना, नौसेना और वायु सेना 3 मुख्य बल है, लेकिन इन तीनों के पास अपने स्वयं के विशेष बल है जो और भी घातक है और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आज हम आपको भारत की 8 ऐसी स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम शायद आपने नहीं सुने हो, लेकिन उनके काम और बहादुरी के बारे में जानकर आप दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस साल एक बार फिर आपको गणतंत्र दिन पर इन सभी जवानों को देखने का सौभाग्य मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ये 8 स्पेशल फोर्सेस के बारे में। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 1, मार्कोस कमांडो। अमेरिकी मरीन नेवी सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में मरीन कमांडो यानी मार्कोस भी है, जो बेहतरीन मरीन कमांडो की लिस्ट में शामिल है। उन्हें भारत की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स माना जाता है। वैसे तो ये सभी क्षेत्रों में लड़ सकते हैं, लेकिन ये पानी में लड़ने में माहिर होते हैं। सबसे कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरने के बाद ही मरीन कमांडो बनते हैं। सिलेक्शन के बाद 5 हफ्ते की फिजिकल ट्रेनिंग होती है जिसे हेल्थ वीक कहा जाता है। ये कमांडो लेटते, दौड़ते, चलते, शीशे में देखते हुए भी फायरिंग कर सकते हैं। नंबर 2, गरुड़ कमांडो। 2000 कमांडो वाली गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना की एक विशेष इकाई है। वे एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन, एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट, रेस्क्यू जैसे ऑपरेशन करते हैं। इस दस्ते की ट्रेनिंग कठिन होती है। ऐसे में मिशन में शामिल होने में 3 साल का समय लगता है। इससे पहले ट्रेनिंग चलती है। उन्हें इस बात की अच्छी समझ है कि जंगल या बर्फीली पहाड़ियों में जान कैसे बचाई जाती है। उन्हें हथियारों की अच्छी समझ के साथ अपहरण को रोकने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नंबर 3, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। साल 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी ब्लैक कैट कमांडो का गठन किया गया। ये न तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कोर में शामिल होते हैं और न ही अर्धसैनिक बलों में। इसमें भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल दोनों के कर्मी शामिल है। NSG को युद्ध के लिए सबसे खास हथियार दिया जाता है। NSG में 17 से 80% लोगों को चयन प्रक्रिया के दौरान ही खारिज कर दिया जाता है। नंबर 4, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन 14 नवंबर 1962 को किया गया था, जो एक अर्धसैनिक विशेष बल है। वे आतंकवादियों से लड़ने, कैदियों को बचाने, सीक्रेट मिशन चलाने और अपरंपरागत युद्ध करने में माहिर है। ये रॉ के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हें गुर्रिला युद्ध, हथियार, पैराशूट जंप आदि का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नंबर 5, पैरा कमांडो। भारतीय सेना की सबसे प्रशिक्षित फोर्स को पैरा कमांडो कहा जाता है। इनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे कठिन मानी जाती है। मेंस एक्सपी वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें हर दिन 20 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी पड़ती है, जिसमें करीब 60 किलो वजन उनकी पीठ पर बंधा हुआ होता है। इस टीम में वही चुने जाते हैं जो काफी फिट, मोटिवेटेड और इंटेलिजेंट होते हैं। पाकिस्तान से 1971 का युद्ध हो या कारगिल का युद्ध, पैरा कमांडो का योगदान हमेशा अहम रहा है। नंबर 6, कोबरा बटालियन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा। कोबरा भारत की इकलौती ऐसी यूनिट है जिसे छापामार युद्ध का प्रशिक्षण
दिया जाता है। ये देश में मौजूद नक्सलियों से लड़ने का काम करते हैं। यह यूनिट सीआरपीएफ का हिस्सा है। वे जंगलों में छलावरण का अद्भुत तरीका जानते हैं, साथ ही वे जंगली इलाकों में आसानी से सुरक्षित रह सकते हैं। इसके अलावा उनमें पैराशूट जंप, हमला और हथियारों की विशेष समझ विकसित की जाती है। उनकी स्नाइपर यूनिट को भारतीय सशस्त्र बलों में सबसे खास माना जाता है। नंबर 7, घातक फोर्स। भारतीय सेना के एक स्पेशल यूनिट को घातक फोर्स कहा जाता है। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वैसे ही उनके हमले का तरीका है। वे खुद घातक हैं और घातक हमले करने के लिए जाने जाते हैं। इनका काम होता है दुश्मन पर अचानक वार करना ताकि वह चौंक जाए। वह मैन टू मैन कॉम्बैट में अनुभवी है। उन्हें दुश्मन का आमने सामने सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें हथियारों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही मार्शल आर्ट, पर्वतारोहण, निकट युद्ध, हथियारों या बंकरों को नष्ट करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। नंबर 8, फोर्स 1। 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस ने अपनी एक विशेष इकाई बनाई, जो किसी भी तरह से अन्य सुरक्षा बलों से कमतर नहीं थी। इसे फोर्स 1 नाम दिया गया था। उनका काम मुंबई में बड़े हमले को रोकना और शहर को आतंकवादी खतरों से मुक्त कराना है। यह दुनिया की सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली टीम है, जो महज 15 मिनट में कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है। उन्हें इजरायली विशेष बलों से प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें।